sides, just slip right out of those, okay? Yeah. Lower. स्टोरी स्टार्ट होती है आयरन कोस्ट यूनिवर्सिटी चीयर लीडिंग ट्राई आउट से, जहाँ पर चीयर लीडिंग की जो कैप्टन बिटनी होती है वो लड़कियों के ट्राई आउट्स लेती है। जहाँ हम देखते हैं कैसी स्ट्रेट फॉरवर्ड को, जो कि वो एक साइंस के स्टूडेंट है और बहुत ही नॉर्मल सी साधारण सी दिखने वाली लड़की है जिसका फेस नॉर्मल ही है, कुछ स्पेशल नहीं। वहाँ पर कैसी बिटनी को जानती है क्योंकि वो जेटा मूव में उसने उसको गाइड किया था। बिटनी कहती है ओह यू, वहाँ पर तो तुम्हारी माँ थी सपोर्ट के लिए, लेकिन यहाँ तुमको खुद से सब कुछ हासिल करना होगा, कम एंड अर्न इट ए। क्योंकि कैसे की माँ आयरन कोस्ट यूनिवर्सिटी में चीयर स्क्वाड की कैप्टन रह चुकी है। तो कैसी वहाँ पर आती है, ट्राई आउट्स देती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। बिटनी से एक और चांस मांगती है, लेकिन बिटनी वहाँ से इतना बोल चली जाती है कि तुम आउट हो चुकी हो। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है बायोलॉजी लैब में, क्योंकि कैसी वर्क्स इन द बायोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। कैसी लैब में पहुंचती है जहां कायले उसे मिलता है, जो कि वो दोनों एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। वो उसे उसके ट्राई आउट्स का पूछता है। वो कहती है दैट वाज वर्ड्स। वो बताती है कि उसकी माँ 3 साल चीयर स्क्वाड की कैप्टन रह चुकी थी और अपनी सोरोरिटी की भी प्रेसिडेंट थी। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर हिक्स मिस्टर ग्रे के साथ में आता है। मिस्टर ग्रे रिप्रेजेंट फ्रॉम जैम से है। हिक्स कायले और कैसी से उसे इंट्रोड्यूस करवाता है एज अ असिस्टेंट, जिस पर ग्रे गुस्सा करता है। वो सिर्फ एक बच्चा है, मीन्स वो उसके लिए बच्चे हैं। कायले कहता है हाँ हम एक बच्चे हैं, मैं एक बच्चा हूँ, लेकिन बायोकेमिस्ट्री का मास्टर भी हूँ। ग्रे कहता है मुझे डिग्री से कोई मतलब नहीं, आई वांट रिजल्ट्स, ओनली जस्ट रिजल्ट्स। तब कायले उसे रिन्यू कंपाउंड में एक चूहा दिखाता है, जिसे देख ग्रे हैरान रह जाता है। इसके बाद कायले ग्रे को डिटेल में उसे समझाता है, क्योंकि कायले और कैसी दोनों मिलकर के एक ऐसी दवा पर काम कर रहे हैं जो कि चीज़ों को सुंदर बनाता है, मीन्स रिन्यू। ग्रे कहता है विल इट वर्क ऑन टिटीज़। दोस्तों टिटीज़ का मतलब होता है स्मॉल साइज ऑफ ब्रेस्ट। तभी हिक्स कहता है यस इट विल वर्क ऑन टिटीज़। और इतना सुन ग्रे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि जैम आग लगाने वाला है, और ग्रे सेलिब्रेट करने का बोलता है इस खुशी पर। जिस पर कैसी कहती है सॉरी मुझे जाना है, मेरा किसी के साथ में अपॉइंटमेंट है। कायले कहता है ये हमारा बिग मोमेंट है जिसका हम वेट कर रहे थे इतने दिनों से, लेकिन कैसी सॉरी बोल करके वहाँ से चली जाती है और चेटा हाउस में पहुंचती है। चेटा हाउस में वो मदर सॉन्ड्रा के पास जाकर के उससे मिलती है, जहां पर पहले से और 2 लड़कियां बैठी हुई हैं। सॉन्ड्रा उन तीनों को एक रूम में लेकर के जाती है, जिसे देख वहां पर वो तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर कुछ लड़कियां जो कि बहुत खूबसूरत थी और वो इंजॉय कर रही थी। सॉन्ड्रा उन तीनों को उस कमरे में बंद करके चली जाती है, जहाँ एक लड़की उन तीनों को बोलती है अगर जेटा मुँह बनना चाहती हो तो तुमको ये करना होगा, जो आज रात से शुरू होगा। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कैसी अपनी माँ से ऑन वीडियो कॉल बात करती है। कैसी के फेस पर उन गर्ल्स ने रेड क्रॉस बना दिया था। उसकी माँ उसे बताती है कि उसकी सिस्टर ने स्क्वाड का सिटी टूर्नामेंट जीता है, और वो उसे ट्रॉफी भी दिखाती है और उसके ट्राई आउट्स का पूछती है, जिस पर कैसी अपनी माँ को झूठ बोलती है कि आई मेड अ स्क्वाड। तभी उसकी माँ पीछे से कहती है कि शोर कैसा आ रहा है, जिस पर कैसी कहती है हिस्ट्री चैनल चल रहा है जहाँ पर गोरिल्ला वीकेंड चल रहा है, और कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। कैसी जो कि एक कॉरिडोर में बैठी थी, तभी कैसी के पीछे की दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक आदमी भागता हुआ बाहर आता है, और पीछे से कैसी की फ्रेंड जेट, उसके हाथ में एक ककड़ी लगी हुई है। इसके बाद कैसी फेस से वो क्लॉथ रिमूव करती है और वापस अपने लैब में जाकर के बैठ जाती है, जहाँ उसे बिटनी और अपनी माँ की बातें याद आती हैं, और वहाँ पर उसे ईको साउंड लगने लगता है। और कैसी परेशान होकर के एक इंजेक्शन जो कि रिन्यू का था उसे खुद में इंजेक्ट कर लेती है। ये वही दवा है दोस्तों जो कि जिस पर कायले और कैसी दोनों मिलकर के काम कर रहे थे, और जब कैसी वो इंजेक्शन खुद को इंजेक्ट कर रही थी तो उस दौरान उसकी कुछ बूंदें नीचे जहाँ पर मकड़ा होता है उसके ऊपर गिर जाती है। तब उसे किसी के आने की आवाज़ आती है तो वो वहाँ से भाग जाती है। जब वो सुबह सोकर उठती है तो वो खुद को देख हैरान रह जाती है कि वो बहुत ही खूबसूरत बन चुकी है, और अब कैसी
तैयार होकर के चीयर गर्ल्स के पास पहुंचती है तो सब देख उसे हैरान रह जाते हैं और वो उसे पूछती हैं कि ये स्टाइल कैसे किया और किसने बनाया, जिस पर कैसी बोलती है इट इज़ सीक्रेट। तभी कायले का कॉल आता है कि कल रात लैब में कुछ तो गड़बड़ हुआ है, किसी ने छेड़छाड़ की है, यहाँ पर कुछ बियर्ड सा हुआ है, मतलब वो जिस चूहे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो पिंजरा तोड़ करके भाग गया है। वो उसे लैब में बुलाता है, जिस पर कैसी कहती है अभी वो जेटा हाउस में है। कायले उस पर नाराज होता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर जेटा हाउस, जिस पर कैसी कहती है आई विल बी देयर इन फ्यू आवर्स। कायले गुस्से में कॉल कट कर देता है। तभी कायले को वहाँ लैब में कुछ ब्लड की बूंदें भी नजर आती हैं फर्श पर। तभी जेटा हाउस में कैसी के पास में एक बंदा आता है जिसका नाम ब्रैंडन गीज होता है और वो दोनों आपस में बातें ही करते हैं। उन दोनों को बातें करते देख जेटा हाउस कैप्टन ब्रिटनी को जेलस फील होता है और वो सबको सेंटर में बुला करके कैनाइन चैलेंज देती है, जिसमें 3 लड़कियों को डॉगी बेल्ट से बांध करके उनको डॉगी की तरह खाना, जो कि डॉगी वाला खाना था, वो खाने को दिया जाता है। उन 3 लड़कियों में कैसी भी शामिल है और वहाँ पर वो जो चैलेंज किया जाता है सेम डॉग की तरह से किया जाता है, लाइक बॉल चैलेंज, और कैसी वो चैलेंज जीत जाती है। ये देख ब्रिटनी एक बिल्ली के जैसे अपनी गुस्सा निकालती है और वो खिसा करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपनी दोस्त जेट के साथ में रग्बी देखने जाती है। जेट कहती है आई कांट बिलीव यू, तुमने ये कैसे किया, जिस पर कैसे बोलती है पता नहीं, बस मैंने रिन्यू इंजेक्शन इंजेक्ट किया, जिस पर चैट कहती है तुमने कायले को बताया। कैसी नहीं, लेकिन बता दूंगी। और कैसी वहाँ मौजूद एक प्लेयर को देख अट्रैक्ट होने लगती है। चैट कहती है प्रॉमिस मी कि तुम आज रात कायले को सब कुछ बता दोगी। तभी चैट को रेयान नजर आता है, लेकिन वो उसे अवॉइड करके चला जाता है क्योंकि वो वही रेयान था जो कि रात को वहाँ उसके रूम से भागा था। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है टिफ को, जो कि वॉशरूम में शावर लेती है। तभी उसे कुछ सस्पिशियस नज़र आता है, आवाज़ें भी आती हैं। देखती है तो देखने पर मैक होता है। वो उसे जाकर के वॉशरूम लेने का बोलती है क्योंकि उसे उसके साथ में लॉबस्टर खाने के लिए जाना है और खुद वापस बिजी हो जाती है। तभी उसे फिर से आवाज़ आती है। जब वो देखती है तो एक बहुत ही बड़ी मकड़ी होती है और जिसे देख वो डर जाती है और वो मकड़ी उस पर हमला करती है। वो बड़ी ही मुश्किल से खुद को बचाती है। दोस्तों, ये वही मकड़ी है जिस पर रिन्यू वाला सीरम गिरा था। और अब टिफ ब्रिटनी के पास पहुंचती है और उसके पैर में चोट भी है। ब्रिटनी उस पर गुस्सा करती है। तभी वहां पर कैसी आती है और उसे उसकी जगह चांस मांगती है कि वो सब कुछ जल्दी ही कवर कर लेगी, वो जल्दी से जल्दी सीख लेगी, लेकिन ब्रिटनी उसे मना कर देती है। तभी वहां पर मौजूद और स्क्वेड गर्ल ब्रिटनी से कैसी के लिए रिक्वेस्ट करती है और ब्रिटनी उनकी बातें सुन कैसी को ट्राई आउट्स देती है। और इस बार कैसी का ट्राई आउट्स देख सब हैरान रह जाते हैं और बहुत खुश होते हैं, लेकिन ब्रिटनी वहाँ से बिल्ली के जैसे खिसिया करके हमेशा की तरह से चली जाती है। नेक्स्ट सीन क्लास में दिखाया जाता है जहाँ पर माइक प्रोफेसर लेक्चर देते हैं, जहाँ कैसी भी बैठी है और उसके साथ कुछ होने लगता है। तभी कैसी को एक शॉट लगता है और उसका स्क्वेड का टैग उछल करके उस प्रोफेसर की आंख पर लगता है और उसी का फ़ायदा उठा करके कैसी और जेट वहाँ से बाहर चली जाती हैं और वहाँ से वो लैब में पहुँचती हैं। और अब कैसी की तबीयत और बिगड़ने लगती है। तभी वहाँ पर कायले आ जाता है और वो कैसी को देख हैरान है क्योंकि वो अभी बढ़ने लगी थी। और कायले डॉक्टर हिक्स को बुलाने का बोलता है जिससे कि वो कैसी की बॉडी से वो रिन्यू सिस्टम को फ्लश कर सके और कैसी वापस से नॉर्मल हो सके। लेकिन कैसी उसे मना कर देती है कि वो ये सब नहीं चाहती, इसे बाहर करना वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। अब वो लोग मुझे पसंद करने लगे हैं जो लोग मेरी तरफ देखते नहीं थे। और वहाँ से अपने लिए वो कुछ बिग साइज़ के कपड़े खरीदने के लिए निकलती है। अब कैसी खुश है अपने इस बदले हुए रूप से। तभी कायले उसके पास आता है क्योंकि उसे उसकी केयर है। वो उसके बढ़ते हुए साइज़ को लेकर के बात करता है, लेकिन कैसी कहती है आई लाइक इट और वो अपने इस रूप के साथ में खुश भी है और वो इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती है। कायले वहाँ से निराश होकर के चला जाता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं कायले उसे पसंद करने लगा था। तभी कैसी के पास ब्रैंडन आता है और उसे कहता है आई एम अ बिग फैन ऑफ न्यू लुक, यू लुक गुड, और वहाँ से चला जाता है। ब्रैंडन एक रग्बी प्लेयर है। तभी वहाँ पर ब्रैंडन के पास में मैक आता है। दोनों कैसी को लेकर के बातें करते हैं और कहते हैं सेक्सी माउंटेन है।
किलिमंजारो माउंटेन और माउंटेन पर चढ़ने का डिसाइड करते हैं दोनों की दोनों। उसी रात 12th एनुअल फन रन सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें ब्रिटनी एक चैलेंज देती है, जिसमें एक वाइन की बोतल को एक बार में एक ही घूंट में पीना है बिना किसी स्टॉप के, जिसे कैसी एक्सेप्ट कर फिनिश करती है और स्क्वाड टैग को भी वो निकाल करके फेंक देती है। ब्रिटनी कैसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है क्योंकि वो उससे जेलस होती है और सभी को वहाँ से जाने का बोलती है और सभी गर्ल्स उसका कहना मान चली भी जाती हैं। तभी ब्रैंडन कैसी के पास आता है और कहता है यू आर लाइक माई हीरो, और तभी कैसी को कुछ होता है और वो ब्रैंडन पर खींच जाती है और इस जगह वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं और उसी दौरान कैसी और ज़्यादा बड़ी होने लगती है। तभी वहाँ वो मकड़ी आ जाती है जो कि उस सीरम की बड़ी हुई थी, जिसे देख ब्रैंडन भाग जाता है, लेकिन वो मकड़ी कैसी को कुछ नहीं करती और ब्रैंडन के पीछे जाती है। तब कैसी एक होर्डिंग उठा करके उससे उसको मार देती है। इसके बाद कैसी कायले के पास जाती है, जिसे देख कायले कहता है वी कैन फिक्स इट नो प्रॉब्लम, हम इसको सही कर सकते हैं। कैसी कहती है मैं एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी के जैसे दिख रही हूँ और तुम कह रहे हो नो प्रॉब्लम, और उसे वो सॉरी बोलती है कि वो सिर्फ सुंदर दिखना चाहती थी। कायले कहता है ओके देखो हम अब क्या कर सकते हैं, हमको देखना होगा, पहले मुझे डॉक्टर हिक्स को बुलाना होगा। कैसी कहती है प्लीज़ जो भी करना है जल्दी करो वरना मैं ये सब बर्बाद कर दूंगी। तभी कुछ देर बाद कायले हिक्स को लेकर के वहाँ आता है। तभी उसकी नज़र कैसी पर जाती है, कैसी जो कि विदाउट क्लॉथ्स पूल में बैठी है क्योंकि उसका साइज़ इतना बड़ा हो चुका है कि उसको उसके साइज़ के कपड़े भी नहीं मिले, और वो कैसी को देख डर जाता है और कहता है उस दवा का रिजल्ट एक्सट्रीमली जियांटिज्म, इट इज़ अमेजिंग। कैसी कहती है उस न्यू दवा ने मुझे एग्रेसिव बना दिया है नेचुरली। हिक्स कहता है यस ये दवा के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कैसी कहती है तो क्या तुम एंटीडोट पर काम कर रहे थे। कायले कहता है यस अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो हम डेफिनेटली काम करेंगे। जिस पर हिक्स कहता है मैं सैम कैमरॉन को बुलाता हूँ क्योंकि वही एक बंदा है जिसके पास इनफ रिसोर्सेज हैं और हमारी प्रॉब्लम का रिसोल्यूशन भी वही है, वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। और कायले से कहता है तब तक इसको कैसे भी कर छुपा कर रखो, इस पर किसी की भी नज़र ना पड़े। और अब कायले उसके लिए पहले सबसे कपड़ों का अरेंजमेंट करता है, वो इसके लिए एक स्टैचू से कपड़े निकालता है। वहीं ब्रिटनी के पास में ब्रैंडन आता है और उस जिएंट मकड़ी का उसको बताता है और वो उसे कैसी का भी बताता है कि वो कैसे कंटिन्यू बढ़ रही है। हम देखते हैं कायले को कि वो कैसी को छुपाने की तैयारी करता है कि उसको कोई देख ना सके। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, वो उसे पूछता है कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि कायले क्वेश्चन वाला येलो स्ट्रिप लगा रहा था। कायले कहता है मैंने किसी एनिमल कंट्रोल में कॉल नहीं किया, लेकिन अंदर दो बंदर हैं जो कि जियांट हैं, उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उनको लैब से दूर रखना है, इसलिए यहाँ लोगों की सावधानी के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है ओके मैं चेक करता हूँ, मुझे देखना है। जिस पर कायले कहता है ओके अगर अंदर जा रहे हो तो ये सूट पहन करके जाओ। तब वो अपने बैग से एक येलो कलर का सूट निकालता है, लेकिन याद रखना अंदर डायरिया और एक्सप्लोसिव का खतरा है क्योंकि सेम लैक्सेटिव कंपनी और हम मंकीज को सब्जेक्ट टेस्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है ओके अगर एनिमल कंट्रोल वाले आए तो याद रखना पूछे तो बोल देना कि मैं यहाँ पर आया था फॉर चेकिंग, और वहाँ से इतना बोल करके वो चला जाता है। इसके बाद कायले उस मरी हुई मकड़ी पर एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है। तभी वहाँ पर कैसी की फ्रेंड चैट भी आ जाती है और कायले आर्टिफिशियल एंटीबॉडी का उस मकड़ी पर ट्रायल करता है और वो सक्सेस भी हो जाता है। तब कायले वहाँ से लैब जाता है एंटीबॉडीज लाने के लिए। तभी वहाँ हिक्स ग्रे के पास पहुँचता है और उसे पूछता है कि जैक जैम वाले हमारी हेल्प के लिए कुछ स्पेशलिस्ट भेजने वाले थे, उनका क्या हुआ। तभी वहाँ पर हम देखते हैं 5 बंदे आते हैं, जिन पर ग्रे कहता है ये मेरा आइडिया है, अब ये हमारी हेल्प करेंगे, जो कि देखने में बदमाश जैसे लग रहे थे। जिस पर हिक्स कहता है नहीं हमें मेडिकल वो भी प्रोफेशनल और साइंटिस्ट की हेल्प चाहिए, ये भला कौन है। जिस पर ग्रे कहता है ओह रियली,
54 चीयर लीडर विद अ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। और वो हंसता है और उसे बातों बातों में अपनी गाड़ी के पास ले जाता है और अपनी गाड़ी में ले जाता है साथ में, क्योंकि वो ऐसे ही सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वाली चीयर गर्ल्स बनाना चाहता है। उधर लैब में कायले के पास ब्रिटनी पहुंचती है और कायले को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वो उसे करीब जाती है और गलती से कायले के हाथ में लगे रिन्यू इंजेक्शन ब्रिटनी की ब्रेस्ट में लग जाते हैं और वो उसे डबल डोज लग जाती है, क्योंकि उसके हाथ में 2 इंजेक्शन लगे थे। ब्रिटनी जोर से चिल्लाती हुई वहां से बाहर भागती है। कायले भी उसके पीछे पीछे आता है और वो उससे दूर चली जाती है। वहीं कैसी और जेट को दिखाया जाता है। जेट कहती है, अगर तुमको कुछ कहना हो तो मुझे बोल सकती हो, मैं यहाँ पर सुनने के लिए हूँ। जिस पर कैसी कहती है, किस बारे में? जेट कहती है, वही कि क्या कायले तुमको दोबारा नॉर्मल करना चाहता है। जिस पर कैसी कहती है, मैं नॉर्मल बनना ही नहीं चाहती। चैट बोलती है, वो तुम्हें कहीं ना कहीं पसंद करता है। तभी कैसी की मदर का स्काइपी पे कॉल आता है और कैसी अपनी माँ से बात करती है। उसकी माँ कहती है, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल गॉर्जियस, और वो उसे देख करके बहुत खुश है। उसकी बेटी स्क्वेड बन गई है। जेट बाहर जाती है और कैसी को बुलाती है, जहाँ हम देखते हैं कि कैसी इतनी बड़ी हो गई है कि वो एक बिल्डिंग जितनी हाइट में दिखने लगी है। बाहर कैसी ग्रे को देखती है। वो उसे पूछती है, ये सब क्या है? ग्रे कहता है, हम तुमको रिमोट इंस्टॉलेशन के लिए लेकर जा रहे हैं, हम कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। तभी कायले वहाँ आ जाता है। कायले किसी को कॉल करता है तो ग्रे कायले पर अटैक करता है। तभी जेट कैसी को भागने का कहती है वरना ग्रे उसे लैब में चूहे की तरह से कैद कर लेगा, उस पर नए नए एक्सपेरिमेंट करेगा। तब कैसी इतना सुन वहाँ से भाग जाती है। हिग्स भी ग्रे के फेवर में हो चुका है और कुछ ही देर में वो लोग कैसी को घेर लेते हैं और साथ चलने का ऑफर भी देते हैं। जिस पर कैसी कहती है, मैं जेम के साइंस का कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं बनूंगी। तब ग्रे उस पर अटैक कर उसे बेहोश कर नीचे गिरा देता है और उसे उठाने से पहले उसके साथ में अपनी पिक्चर्स भी निकलवाता है। वहीं ब्रैंडन ब्रिटनी के पास सोंड्रा के घर पहुंचता है, जो कि ब्रिटनी एक रूम में बंद है और ब्रैंडन बाहर। उसे उसकी चीखने की आवाज़ें आती हैं क्योंकि वो रिन्यू इंजेक्शन अपनी ब्रेस्ट से निकालती है। उसकी आवाज़ें सुन ब्रैंडन कहता है, क्या तुम वैक्सीन करा रही हो? और ब्रिटनी के साथ कुछ वहाँ पर अंदर होने लगता है और देखते ही देखते वो बहुत बड़ी हो जाती है। उधर कैसी को जंजीरों से बांधा जाता है। तभी कायले कहता है, हिग्स से तुमने उसे क्यों बेच दिया? तब ग्रे कहता है, अब हमारी कंपनी के लिए खर्चा उठाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और अब हम कैसी के ब्लड से चीज़ों को इजीली रिन्यू कर सकते हैं। उधर ब्रिटनी ब्रैंडन के साथ में सेक्स करती है और उस दौरान वो इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके कपड़े फट जाते हैं और ये सब देख ब्रैंडन डर के वहाँ से बिना कपड़ों के ही भाग जाता है। वहीं ग्रे ने ब्लिम्प मंगाया है कैसी को साथ ले जाने, क्योंकि वो 50 फीट तक बढ़ सकती है। वो बताता है कि हम उसे उसके थ्रू स्टेडियम के ऊपर हवा में रखेंगे, जो लोगों को अट्रैक्ट करेगी, और हम उसे 50 फुट प्लास्टिक चीयर लीडर चैम फार्मास्यूटिकल्स का न्यू मार्केट रिप्रेजेंट करेंगे। जिस पर कायले उसे पूछता है, तुम लोगों को क्या जवाब दोगे? ग्रे कहता है, मैं बोलूँगा स्पेशल इफेक्ट ऑफ होलोग्राम, और कहता है कि मैं इस साल तक स्टेज पर ऐसी 100 कैसी ला करके खड़ी कर दूंगा, और कैसी को पैक करने का बोलता है। कायले कहता है, मैं वापस आऊँगा कैसी, प्रॉमिस। नेक्स्ट डे स्टेडियम में कैसी की माँ अपनी बेटी को देखने आई है। वहाँ उसे ब्रेंडा मिलती है, जो कि वो एक स्केट की मदर है। वो उसे बताती है कि कैसी आज चीयर नहीं करने वाली। वहीं ब्रिटनी बाहर निकल आई है और वो साइज़ में बहुत बड़ी हो चुकी है और अब उसे पहनने को बड़े साइज़ के कपड़े चाहिए। तो वो एक मैन्युफैक्चर से कपड़े निकाल करके पहन लेती है और लोगों के पास पहुंचती है, जहां लोग उसे देखकर डर के भागते हैं। उधर कायले और जेट कैसी के पास जाते हैं, लेकिन गार्ड्स उन दोनों को मारता है। वहीं हिग्स कैसी के पास बैठा है, उसे कहता है, कुछ समय के बाद तुम्हें कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुमको टेंट की ज़रूरत होगी, तुम इतनी बड़ी हो जाओगी साइज़ में। कायले को पिटता देख कैसी अपने जंजीरों को तोड़ देती है, बड़ी ही आसानी से। ऐसा लग रहा है मानो कि धागा बंधा है हाथ में, और वो एक डस्टबिन को उठा करके उस बदमाश के ऊपर उड़ेल देती है। तब कायले एंटीडोट लगाता है तो कैसी उसे मना कर देती है, क्योंकि वो ब्रिटनी से अपना बदला लेना चाहती है। और वहीं ब्रिटनी स्टेडियम में पहुंच चुकी है और वो लोगों को डराती है और वहां मौजूद कैमरामैन उसे शूट करने लगता है। तो ये देख ब्रिटनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तरह तरह से पोज देने लगती है।
तभी वहाँ ग्रे अपने आदमियों के साथ पहुँचता है और उसे पूछता है हु आर यू, जिस पर पिटनी भी सेम क्वेश्चन करती है और ग्रे उस पर अटैक करता है, लेकिन ग्रे के हथियारों का पिटनी पर कोई भी असर नहीं होता। उधर कैसी भी भागती हुई स्टेडियम में पहुंचती है, जहां पर वो देखती है कि पिटनी ने ग्रे को स्टेडियम के एक पोल की लाइट पर लटका दिया है और अब गेम स्टार्ट होने वाला है। तभी पिटनी स्टेडियम के बीचों बीच आ जाती है और चीयर करने लगती है, जिसकी वजह से पूरा स्टेडियम हिलने लगता है क्योंकि वो हाइट में बहुत बड़ी हो चुकी थी। हर तरफ भगदड़ मच जाती है। तभी वहाँ कैसी भी आ जाती है और अब दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। स्टेडियम में कैसी की माँ भी मौजूद है और वो ये देख रही थी और पिटनी कैसी पर भारी पड़ती है और लड़ाई के दौरान दोनों एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ देती है और आखिर में कैसी पिटनी को मार करके गिरा देती है और अपनी माँ के पास आती है। उसकी माँ उसे पूछती है ये सब कैसे हुआ, जिस पर कैसी कहती है माँ आपके लिए किया है, आप चाहती थी ना मैं एक चीयर गर्ल स्क्वाड बनूं। माँ कहती है मैं हमेशा चाहती थी कि तुम बेस्ट करो। तभी पिटनी और बड़ी होकर खड़ी हो जाती है और कैसी को मारने आती है। तब कायले ग्रे के हथियार से उस पर अटैक करता है, लेकिन उस हथियार से सिर्फ पिटनी की स्कर्ट जलती है। तब कायले कैसी को एक इंजेक्शन फेंक करके देता है जो कि एंटीडोट था और इसके बाद कैसी उस इंजेक्शन को पिटनी के पर्स पर इंजेक्ट कर देती है और कुछ ही देर में पिटनी नॉर्मल हो जाती है। कैसी की माँ जो कि वहाँ मौजूद उनको देख रही थी, आज वो बहुत खुश है अपनी बेटी को चीयर लीडर स्क्वाड बना हुआ देख। और इसके बाद कायले कैसी को एंटीडोट देता है, जिसके बाद वो भी नॉर्मल बन जाती है और कायले और कैसी एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं जब पिटनी को देखते हैं तो वो अपने खुद की ही स्कर्ट के अंदर पड़ी हुई है क्योंकि वो साइज में कुछ ज़्यादा ही छोटी हो चुकी है, नॉर्मल साइज से ज़्यादा छोटी हो चुकी है क्योंकि उसने डबल डोज लिया था। और उसी के साथ के चीयर गर्ल्स उसका मजाक उड़ाती है और हमेशा के जैसे वो फिर से वही बिल्ली के जैसे खिसिया करके वहाँ से चली जाती है। और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आप लोगों को मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके कीमती सुझाव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।